25 लाख बच्चों ने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया है। दैट मीन्स कि वो मेडिकल या अलाइड कोर्सेज में जाने की इच्छा रखते हैं। अब अगर आपके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ ये है कि बोर्ड क्या चुने। देखिए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो सिलेबस नीट का सिलेबस है। मतलब अब एनसीईआरटी जहाँ जहाँ पे भी प्रेस्क्राइब टेक्स्ट है आप वो सारे ही बोर्ड ऑप्ट कर सकते हैं। तो आपको कौन से बोर्ड मिल सकते हैं? सीबीएसई डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि सीबीएसई में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बोर्ड है। अगला अच्छा ऑप्शन आपके पास है वो है स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड चाहे आप राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, अगर आपका स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी करिकुलम को फॉलो कर रहा है तो आप स्टेट बोर्ड में भी बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट फॉलो होना चाहिए। अगर आप पेपर को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में से पूछे गए हैं। तो अगर एनसीईआरटी अच्छे से याद कर लिया है तो आपने बहुत कुछ अच्छा अचीव करने की तरफ आप ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, आपके बच्चे या जो भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए कुछ और बोर्ड्स बचते हैं। आईजीसीएसई, आईबी, आईसीएसई, ये कुछ और बोर्ड्स हैं जो ऑफर करते हैं बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, पर इन सब में बायोलॉजी में आपको हो सकता है सब्जेक्ट की डेप्थ मिले पर जो सब्जेक्ट का करिकुलम है वो थोड़ा सा अलग होगा। जैसे अगर हम नीट की बात करें तो कई सारे टॉपिक्स एलिमिनेट कर दिए गए हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका पूरा ही हटा दिया गया है रिड्यूस सिलेबस में, तो जो नया नीट का सिलेबस है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम उसका हिस्सा नहीं है। तो इसी तरीके से जो एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक्स हैं आपको वो फॉलो करनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी में भी कौन सा एनसीईआरटी पढ़ना है, ओल्ड पढ़नी है या न्यू पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटी मेरे पास है या मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, कैसे पढ़ता चलेगा, न्यू एडिशन कौन सा एडिशन है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है आपके सीनियर से, जूनियर से, रिलेटिव से, आपके आस पड़ोसी से आपको बुक्स मिल जाती हैं पर आप वही बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जो रीसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें एक क्वेश्चन पे कंट्रोवर्सी पाई गई थी उसमें फाइनली आंसर वही सही हुआ जो कि न्यू एनसीईआरटी का है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। अब आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ें? देखिए ये इंश्योर करना बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी के ऑफिशियल पेज पे जाना है और जब आप एनसीईआरटी के ऑफिशियल पेज पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास ऑप्शन है कि आप क्लास सेलेक्ट करें। तो आप क्लास 11 सेलेक्ट करिए। इसमें आप सब्जेक्ट देखिए बायोलॉजी और फिर यहाँ पे आप बायोलॉजी तीनों भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में आपको मिलेगा। तो आप बायोलॉजी करके गो करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप क्लास 12th के लिए भी करेंगे और फिर यहाँ पर सारे चैप्टर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी। आपको जो चैप्टर देखना है आप वो यहाँ पर ओपन क्लिक करके जा सकते हैं और आप ये चैप्टर ओपन करके देख सकते हैं कि आपके पास जो बुक है वो सही है या नहीं है। अगर आपको कहीं डाउट लगता है तो आप ऑनलाइन भी इसको पढ़ सकते हैं, आप अपने मोबाइल डिवाइसेस में भी पढ़ सकते हैं। पर दूसरी तरफ आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी बुक को सही से कंपेयर करें, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए जैसे यहाँ पर यूनिट 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आप देख सकते हैं। तो ये सारी ही बुक्स आपको फ्री में अवेलेबल हैं। आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि तैयारी करते समय आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मटीरियल पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ पे हम मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, कहीं पे भी क्वेरी है तो आप यहाँ डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स जो हमारे अवेलेबल हैं इनको सुन सकते हैं और ये हर लेक्चर सुन के आप उसको एनसीईआरटी में से पढ़ के उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। पुराने साल के क्वेश्चंस करना ज़रूरी है। तो इन सब को करके आपको एक प्योर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है और आपको कंसेप्ट की डेप्थ भी मिलेगी। तो ये पूरा ही सिलेबस यहाँ पर आपका सब्जेक्ट का कवर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी जानकारी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स डेफिनेटली लाइन टू लाइन करनी है और जो एनसीईआरटीज़ आप कर रहे हैं वो न्यू एनसीईआरटीज़ होनी चाहिए। आगे भी हम और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। जुड़े रहिए। धन्यवाद।